दोस्तों, अगर आपकी इनकम 12 लाख के आसपास है तो आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी वीडियो हो सकता है, क्योंकि अभी जो नया टैक्स सिस्टम चल रहा है उसमें एक ऐसा नियम है जो दिखता कुछ और है और असल में होता कुछ और है। और सच बताऊं तो 90% लोग इसे गलत समझते हैं। कुछ लोग बेवजह टैक्स भर देते हैं और कुछ लोग ये सोचकर बैठे रहते हैं कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन असली खेल क्या है वो आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 12 लाख तक टैक्स फ्री है, या फिर 12 लाख के बाद ही टैक्स लगता है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जो आपको अभी तक किसी ने साफ तरीके से नहीं बताया? आज हम उसी को खोलने वाले हैं। देखिए, जब भी आईटीआर फाइलिंग का टाइम आता है ना, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले सवाल यही आता है, मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। कोई यूट्यूब पर देखता है, कोई गूगल करता है, कोई किसी दोस्त से पूछता है, लेकिन हर जगह अलग जवाब मिलता है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले एक बेसिक चीज समझिए, आपकी इनकम सिर्फ एक नहीं होती। आपकी इनकम कई सोर्सेस से हो सकती है, जैसे सैलरी, पेंशन, रेंट, बिजनेस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, शेयर मार्केट, प्रॉफिट और गिफ्ट से आपकी इनकम हो सकती है। और हर एक इनकम का रूल अलग होता है, यानी एक ही फार्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता। आप सोचते हैं कि आपने जो कमाया उसी पर सीधे टैक्स लगेगा, लेकिन असल में सरकार पहले कुछ चीजें घटाती है, कुछ को अलग रखती है और फिर कैलकुलेशन करती है। यानी जो दिख रहा है वही पूरा सच नहीं है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 13 लाख रुपए। अब आप सोचेंगे कि टैक्स 13 लाख पर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सरकार एक बेनिफिट देती है जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। यह डिडक्शन लगभग 75,000 रुपए की होती है। अब आपका टैक्सेबल इनकम हो गया 13 लाख माइनस 75,000 इक्वल टू 12,25,000। यानी आपने कमाया 13 लाख, लेकिन टैक्स लगेगा 12,25,000 पर। अब मान लीजिए आपने एक घर किराए पर दे रखा है और आपको साल का 1 लाख रुपए किराया मिलता है। तो क्या पूरे 1 लाख पर टैक्स लगेगा? नहीं। सरकार कहती है आप 30% खर्च मान सकते हैं, तो अब टैक्स लगेगा सिर्फ 70,000। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ कैलकुलेशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मान लीजिए आपकी सेल है 40 लाख। अब जरूरी नहीं है पूरा हिसाब किताब रखें। सरकार आपको ऑप्शन देती है, आप 6% या 8% प्रॉफिट मान सकते हैं और उसी पर टैक्स दे सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर, डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर हैं तो सरकार कहती है आप अपने इनकम का 50% मान सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, 12 लाख। क्यों हर जगह यही नंबर सुनने को मिलता है? क्या ये सच में मैजिक लिमिट है या इसके पीछे कोई हिडन रूल है? देखिए, टैक्स सीधा नहीं लगता, ये स्लैब में लगता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है। अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि 12 लाख तक टैक्स 0 है, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। सरकार एक रिबेट देती है जिससे आपका कैलकुलेटेड टैक्स माफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स सिस्टम खत्म हो गया है। मान लीजिए आपकी इनकम है 12 लाख, तो कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्स बनता है, लेकिन रिबेट की वजह से वो 0 हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी इनकम है 12,10,000, तो क्या पूरे पर टैक्स लगेगा? नहीं, सिर्फ 10,000 पर टैक्स लगेगा। यही असली गेम है। अगर आपने शेयर मार्केट से कमाया है तो वहाँ रूल्स थोड़ा अलग हैं। शॉर्ट टर्म में 20% टैक्स लगता है, वहीं लॉन्ग टर्म में 1,25,000 तक फ्री है, फिर 12.5% टैक्स लगता है। और ये 12 लाख वाली लिमिट में नहीं आता। अब पूरी सच्चाई समझिए, 12 लाख तक टैक्स खत्म नहीं होता, बल्कि रिबेट की वजह से आपका टैक्स 0 हो जाता है। और जैसे ही इनकम ऊपर जाती है तो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर टैक्स लगता है। तो आपने क्या सीखा? इनकम टाइप्स अलग होते हैं, कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं होता, स्लैब सिस्टम स्टेप वाइज है, 12 लाख लिमिट नहीं, रिबेट पॉइंट है। अगर आपने आज ये समझ लिया तो आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें।